राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। श्री राधा मानविहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। यत्पादाम्बुरुहै करेणु कणिकां मूर्धा निधतुं नहि प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिगतिं गोप्यैक भावाश्रयाः सापि प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि राधापि साधारणी भूता कालगतक्रमेण बालिना हे दैव तुभ्यं नमः। श्री राधा रानी का जो परम रहस्यमय रूप है उसका वर्णन किया है। जिनके चरण कमल की रज के एक कण को ब्रह्मा शंकर आदि गोपी भाव का आश्रय लेकर भी प्राप्त नहीं कर पाए, वही प्रेमामृत रस सागर की निधि श्री राधा रानी कालक गतिक्रमेण परम बलवान काल के प्रभाव से या काल की गति से साधारण हो गई हैं। उस काल गति को ग्रंथकार यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। काल गति को साधकों के पक्ष में इतना अनुकूल बनाने के लिए दैव को ग्रंथकार प्रणाम कर रहे हैं। ये इस पद्य का भाव है। आगे टीकाकार इस पद के व्याख्यान में कहते हैं, जिसके चरण कमलों की धूल की एक कणिका को भी मस्तक पर आदर पूर्वक धारण करने के लिए ब्रह्मा, शिव जी, नारद जी, सनकादिक आदि महापुरुष जिन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर रखा है, जो अत्यंत सिद्धावस्था पर पहुँचे हुए हैं, वे ब्रह्मा जी और शुक सनकादि आदि भी श्री राधा रानी की चरण रज की एक कणिका को प्राप्त नहीं कर सके। फिर गोपी जनों का एक अनन्य भाव ही जिनका आश्रय था, वे ही जन अर्थात जो गोपी भाव का के लिए जो अधिगत हो चुके थे, अधिकृत हैं, योग्य हैं, ज्ञान कर्म या योग का अधिकार प्राप्त करने वाले नहीं। गोपी जन के अनन्य भाव का आश्रय जब उन्होंने लिया, अर्थात ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि ने, तो ही वे राधा रानी की चरण रज की प्राप्ति के अधिकारी हो पाए। वे कोई देवता थे, लोकेश थे, लोकपाल थे, इसके कारण उनको चरण रज नहीं मिली, बल्कि उन्होंने गोपी भाव का अनन्याश्रय किया, आश्रय लिया, इसलिए उनको राधा रानी की चरण रेणु की कणिका सुलभ हुई। शिव जी और नारद जी आदि का भी श्री वृंदावन धाम में गोपी भाव से प्रवेश सुना गया है। जैसा कि सनत कुमार संगीता में एक वचन प्राप्त होता है, श्री ललिता जी कहती हैं, मदीयम यादृशम रूप तादृशम चिंतयात्मनः निचोले संधृते देव तव वृंदावने खिलम वस्तु ज्ञानम भवेन्नूनम मूढ़ा जानन्ति नैव तत्। ये संत कुमार संगीता का श्लोक है, जिसमें ललिता जी शंकर जी को कहती हैं कि जैसा मेरा रूप है वैसे ही तुम अपने स्वरूप का चिंतन करो। हे महादेव, जब तुम निचोले संधृते देव तब वृंदावने खिलम, जब तुम हमारी तरह लहंगा धारण कर लोगे, चोली धारण कर लोगे, तब तुम्हें श्री वृंदावन में यहाँ के अखिल वैभव का, समस्त वस्तु का दर्शन प्राप्त होगा। मूढ़ लोग निश्चित ही जिसे नहीं जान पाते हैं जीवन भर। इसके अलावा आदि पुराण में भी नारद जी को
ये वर्णन प्राप्त होता है, मानसरोवर में स्नान मात्र से सखी भाव प्राप्त हुआ था। और गर्ग संहिता आदि में भी उल्लेख मिलता है, श्री नारद जी को मानसरोवर में स्नान करने से शंकर जी को गोपी भाव, गोपी स्वरूप की प्राप्ति हुई, सखी भाव प्राप्त हुआ। और लोक में भी देखा जाता है कि जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर में, रनिवास में, वहाँ पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहाँ पुरुषों का सर्वथा प्रवेश निषेध होता है। तो उसके लिए वहाँ केवल दासियों का ही प्रवेश होता है। तो ऐसे ही ये एक तरह से श्री राधा रानी की जो निकुंज लीला है, ये अंतःपुर की लीला है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी, शंकर जी भले ही देवता हों, अपने लिए लोकेश लोकपाल होते होंगे, लेकिन यहाँ प्रवेश बिना सखी भाव और बिना सखी स्वरूप के प्रवेश प्राप्त होना संभव नहीं है। यहाँ जो इस पद्य में शब्द आया है गोप्यैक भावाश्रया, श्रेण का नाम ही श्रेय है, यानी आश्रय को ही श्रेय कहा गया है, और आश्रय न होना ही उसको आश्रय कहा गया है। तो यहाँ जो ये शब्द है गोप्यैक भावाश्रया, इसका अर्थ टीकाकार करते हैं कि जिन्होंने गोपियों के एक भाव या अनन्य भाव का आश्रय नहीं किया है। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि शिवजी ने तो गोपी रूप धारण किया था, तो टीकाकार कहते हैं जब गोपी भाव का आश्रय लिया तभी उनको राधा रानी के चरण कमलों की जो रज है, उस रज की कणिका का, उस कणिका की प्राप्ति हो सकी थी। और जब तक शंकर जी ने गोपी भाव या गोपी स्वरूप नहीं धारण किया था, तब तक ये चरण रेणु की कणिका उनके लिए भी दुर्लभ थी। जैसा कि राधा सुधानिधि में हम लोग पूर्व में सुन चुके हैं, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य, जिस राधा रानी की चरण रज को मस्तक पर धारण करके उदार गोपियों ने प्रिय गुणों के साथ मोर मुकुट धारण करने वाले श्याम सुंदर भी जिस पद को चाहते हैं, राधा दास से जिस पदवी को चाहते हैं, वो पदवी श्री राधा रानी ने, श्री राधा रानी के चरण कमलों की दासी भाव की पदवी को गोपियों ने भी उनकी चरण रज के बल पर ही पाया था। इसलिए गोप्यैक भावाश्रया का ये अर्थ भी टीकाकार करते हैं कि गोपी भाव से संपन्न हो जाने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि गोपी भाव केवल श्री कृष्ण की ही प्राप्ति का कारण हुआ। और जब प्रिया जी के दास्याधिकार से युक्त सखी भाव उनको प्राप्त हुआ, तब राधा रानी के चरण कमलों की धूल की कणिका प्राप्त हो सकी। तो यहाँ गोपी भाव से ये दिखाते हैं कि गोपी भाव से श्री कृष्ण सुलभ हो जाएंगे, किंतु राधा रानी तो भी सुलभ नहीं होंगी। राधा रानी तो जब तक राधा रानी की चरण रज का आश्रय नहीं लिया जाएगा, उनके दास्य को नहीं स्वीकार किया जाएगा, तब तक श्री राधा रानी अथवा उनके चरण रज की कणिका किसी को सुलभ नहीं हो सकती है। ऐसी श्री राधा रानी जो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं, ऐश्वर्य से संपन्न होती हुई, अत्यंत दुर्गम होती हुई भी प्रेम रूपी सुधारस का सागर हैं। यानी प्रेम रूपी जो अमृत है वो उन श्री राधा रानी के अंतस्थ में दिन रात हिलोरें लेता रहता है। उस प्रेम रूपी समुद्र की तो समझो जैसे निधि ही हैं, अर्थात उस प्रेम अमृत रस की आधार हैं श्री राधा रानी। जैसे चिंतामणि एक कोश में गुप्त धन की तरह संभाल के रखा जाता है, ऐसे ही ये श्री राधा रानी श्याम सुंदर की परम सिद्धि हैं। श्याम सुंदर का समझ लो जैसे कोश का गुप्त धन है, और वे भी बलवान या दुर्घट घटना को घटित करने में जो पटु हैं, काल की गति के क्रम से असाधारण होती हुई भी साधारण हो गई हैं। यानी वे श्री राधा रानी जो अत्यंत दुर्लभ हैं, जिनके विषय में जानना अत्यंत कठिन है, और वे श्री राधा रानी भी काल की गति से वे असाधारण होती हुई भी देखो साधारण दिखाई दे रही हैं।
यहाँ असाधारण से साधारण होने का तात्पर्य यह है कि राधा नामक जो तत्व है वो अत्यंत दुर्लभ होते हुए भी हम सब पर कृपा करने के लिए, प्रकट लीला करने के लिए इस धरती पर आया। जैसा कि पूर्व पद्य में हम लोग सुन चुके हैं, यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानु गेहे, कृपा पूर्वक ही वृषभानु भवन के आंगन में श्री राधा रानी आई हैं। श्री राधा रानी का आना ही असाधारण से साधारण होने का तात्पर्य है, यानी वे असाधारण हैं। उनका दर्शन, उन तक चिंतन, ये सब जीव के बस की बात नहीं है, तो भी वे कृपा पूर्वक प्रकट लीला में, नित्य लीला से प्रकट लीला में आती हैं। और 28वें द्वापर के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जो प्रादुर्भाव का अनुक्रम है, श्री ठाकुर जी अवतरित होते हैं और उसके ठीक 15 दिन बाद श्री राधा रानी अष्टमी पर पधारती हैं। जैसा कि वेदव्यास जी आदि महानुभावों ने कृष्ण जन्म और राधा जन्म यत्र तत्र शास्त्रों में गाया है। तभी एकांत और नित्य लीला की अधिष्ठात्री राधा रानी अपने परिवार के साथ यहाँ धरती पर आविर्भूत होती हैं। उसमें भी रास रूपी पर्दे में श्री स्वामिनी जी की लीला जो श्री सुखदेव जी महाराज से छिपाई गई थी। रास पंचाध्यायी एक ऐसी लीला है, जितने भी इसके बाद रसिक महानुभाव हुए हैं, इन सब ने जो जहाँ जहाँ भी रस की जो भी लीलाएं पद्यों के माध्यम से गाई हैं, उन सब का जो उपजीव्य है वो रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी के आधार पर ही यत्र तत्र रसिकों ने उन लीलाओं को गाया है। तो सुखदेव जी महाराज ने जो लीलाएं गाई हैं रास पंचाध्यायी में, वो साधक सभी जीव उन लीलाओं के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन लीलाओं को एक पर्दे में ही रखा। बल्कि यहाँ तो टीकाकार कहते हैं कि रास रूपी पर्दे में राधा रानी की लीला जो सुखदेव जी से भी छिपाई गई थी, अर्थात सुखदेव जी भी जिस रस का अनुभव नहीं कर पाए थे, उसको रसिक भावुक महानुभावों ने, जो श्री राधा रानी की नित्य सहचर्या हैं और कलिकाल में यहाँ धरातल पर अवतरित हुई हैं आचार्य रूप में, उन्होंने गा गा कर उन लीलाओं को सर्वत्र प्रसिद्ध कर दिया। और आज वे अनेक लोगों के मुखों में, उनके मुख का एक आभूषण बन गई हैं, सहज उनके मुख पर विराजमान वे सब लीलाएं रहती हैं। तो इन सब बातों से ही ये असाधारण से साधारण कहने का ग्रंथकार का तात्पर्य है कि श्री राधा रानी असाधारण होते हुए भी साधारण हो गई, अर्थात अत्यंत दुर्लभ होते हुए भी उन्होंने अपने आप को सुलभ बना दिया। चाहे जो प्राप्त कर ले, चाहे जो उन लीलाओं को गा ले, उनमें रसानुभूति कर ले, तो अत्यंत गोपनीय होने के कारण एकांत में भजन किया जाता है। जैसा कि राधा सुनादि ग्रंथ में भी आता है, श्री श्याम सुंदर भी जब राधा रानी का नाम स्मरण करते हैं तो प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, अश्रुपूरित नेत्रों से, और राधा नाम का जब जप करते हैं तो कालिंदी के किसी एकांत निकुंज में जाकर इस परम गोपनीय राधा नाम की आराधना करते हैं। तो जो श्री कृष्ण भी जिस नाम को, जिस तत्व को अत्यंत गोपनीय ढंग से जिसकी आराधना किया करते हैं, और आज उसी राधा नाम को सारा संसार गा रहा है, सब लोग उस राधा नाम को हम लोग अपनी प्राकृत जिह्वा से, इस चमड़े की जीभ से ले पा रहे हैं। तो ये ही असाधारण से साधारण होने का तात्पर्य है कि श्री राधा रानी ने स्वयं को कितना सुलभ बना दिया। ये राधा नाम ही अपने आप में दिव्य है, चिन्मय है। इसको प्राकृत जीव ले पा रही है, प्राकृत कान सुन पा रहे हैं, प्राकृत जीव के लोगों को, प्राकृत जगत के लोगों को इसके लिए श्री राधा रानी ने अधिकृत कर दिया है कि तुम खूब नाम लो, गाओ। तो यही राधा रानी ने अपने आप को अत्यंत सुलभ बनाने का तात्पर्य, कितना सुलभ श्री राधा रानी ने स्वयं को हम सब के लिए कर दिया है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार अपने भाग्य को प्रणाम कर रहे हैं। हे दैव तुभ्यम नमः, हे दैव, हे भागधेय, ये सब भाग्य के नाम हैं। हे भाग्य, ये एक हर्ष के साथ उस भाग्य का नाम लिया जा रहा है, अत्यंत हर्ष के साथ। हे भाग्य तुभ्यम नमः, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तू धन्य है जो तूने असाधारण और बड़ी दुर्गम वस्तु को भी ऐसा बना दिया कि वो आज तुझे सहज में प्राप्त हो गई। अन्यथा इस राधा नाम को
इन श्री राधा रानी की दिव्य लीलाओं को तू कैसे प्राप्त कर सकता था। तो यहाँ ये भाग्य शब्द का अर्थ साधकों के पक्ष में लिया है। लोगों के भाग्य को संबोधन करके ग्रंथकार ने कहा है, उनका तो अपना भाग्य है ही, वे तो अंतरंग निज श्री राधा रानी की सहचरी हैं ही। यहाँ जिन लोगों को ये राधा नाम लेने का अवसर मिल रहा है अथवा राधा रानी की लीलाओं को गाने, कहने, सुनने, चिंतन का अवसर मिल रहा है, उन लोगों के भाग्य की सराहना ग्रंथकार ने की है कि हे भाग्य, तुझे बारंबार प्रणाम है, उस राधा नामक परम दुर्लभ तत्व को तूने अत्यंत सुलभ कर दिया। अथवा हे दैव, तू खिलौनों से खेलने वाला है और आज इतनी महान वस्तु को तूने अपने विनोद का साधन बना लिया। एक साधारण सा बालक जो केवल खिलौने से खेलना जानता है और खिलौने की कीमत भी ठीक ठीक रूप से लगा नहीं पाता है, कितने ही खिलौने तोड़ता है, मरोड़ता है, ऐसे ही हम प्राकृत जगत के जीव सामान्य खिलौनों से खेलने वाले, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोगों की जो मन है वो लुप्त हो जाता है। और ऐसे मन को आज श्री राधा नामक निधि प्राप्त हो गई है। ये निश्चित ही ये भाग्य सराहनीय है। नित्यधाम में ब्रह्मा जी, शंकर जी आदियों का न आना ये सखी ने स्वयं अनुभव किया है। यानी जहाँ नित्यधाम में श्री राधा माधव युगल सरकार लीला करते हैं, वहाँ ब्रह्मा शंकर आदि का भी प्रवेश नहीं है। ये बात ये जो सखी कह रही है, इसने स्वयं देखा है, अनुभव किया है। और श्री राधा रानी ने कृपा करके नित्यधाम में जहाँ ब्रह्मा जी शंकर जी को भी जिन अंतरंग लीलाओं में प्रवेश नहीं है, उन्हीं अंतरंग लीलाओं के द्वार हम साधारण प्राकृत संसार के लोगों के लिए खोल दिए। अर्थात नित्य धाम से वे प्रकट धाम पर आ गईं और वे सभी लीलाएं जो नित्य धाम में नित्य चल रही हैं, उन सभी लीलाओं को श्री राधा रानी इस भूमि में निरंतर किया करती हैं। ईश्वर के निरंकुश ऐश्वर्य को बिना समझे काम करने वाले तुझे, हे दैव, तुझे बारंबार हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि के लिए भी जो अत्यंत दुर्गम कहा गया है, वो हम लोगों को सुलभ हो रहा है। यही मूल रूप से भाव इस पद्य में ग्रंथकार ने कहा है। फिर इस श्लोक का टीकाकार रसमय अर्थ करते हैं। वह अर्थ यह है कि प्रिया जी जो हैं, वो श्याम सुंदर का जो स्वभाव है वो चांचल्य का है, चंचलता करने का है, और राधा रानी का जो स्वभाव है वो उनकी चंचलता पर प्रणय कोप कर लेने का है, मान आदि लीलाएं कर लेने का है। तो एक बार श्री राधा रानी मान किए हुए थी और श्याम सुंदर तो चपल हैं ही, तो उस मान के निवारण के लिए प्रियतम श्याम सुंदर अनेक प्रकार की वाक चातुरी की, यानी बहुत पटुता पूर्वक बातें बना रहे थे ताकि किसी भी तरह श्री राधा रानी का मान भंग हो जाए, मान छोड़ दें। तो राधा रानी ने मान नहीं छोड़ा। तो श्याम सुंदर उनके निकट ही पद्मासन लगाकर समाधि की साधना करने लग गए कि अगर मनोहार से नहीं मानेंगी तो हमारी आराधना, हमारी समाधि देख के ही श्री जी प्रसन्न हो जाएं। तो भी श्री राधा रानी ने मान नहीं तोड़ा। तो श्याम सुंदर प्रिया जी की कभी महावर लगाते हैं चरणों में, कभी उनके केश संवारते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं कि मुझे मौका मिले और मैं श्री राधा रानी के आलक तक लगाऊं, मेहंदी लगाऊं, केश संवारूं। पर ये सब सेवाएं बिना श्री जी की अनुमति के तो कर नहीं सकते। तब सखियां प्रियतम को सखीवेश धारण कराती हैं कि ऐसे राधा रानी मान नहीं तोड़ेंगी, यदि आपको श्री जी की सेवा में जाना ही है तो आप पहले सखी रूप धारण करो। तो सखियां अपने ही प्रसादी वस्त्र दे देती हैं, लहंगा आदि वो सब श्याम सुंदर को धारण कराती हैं और श्री राधा रानी के पास जाके सिफारिश करती हैं कि हे स्वामिनी, जो आप बड़ी भोली हैं, ये एक सखी आई है, ये महावर लगाने में बड़ी पटु है, बहुत सुंदर चित्रकारी बनाती है, ये मेहंदी बहुत सुंदर लगाती है, ये केश बहुत सुंदर संवारती है, आप एक बार कृपा करें, इसको सेवा का अवसर प्रदान करें। तो सखियां जो हैं सखी वेश श्याम सुंदर को देकर और तब श्री राधा रानी की सेवा में उन्हें भेजती हैं और श्री जी उन पर कृपा करें, ऐसी श्री जी से प्रार्थना करती हैं। तब वहाँ श्याम सुंदर को अपनी सेवा भी मिल जाती है और
श्री राधा रानी का जो प्रतिकूल एक व्यवहार था, जो श्याम सुंदर को छूने भी नहीं दे रही थी, उनकी देख भी नहीं रही थी, वो एक अनुकूल व्यवहार में बदल जाता है और इस तरह से परम आनंद में संयोग का रस प्रकट होता है। तब सखी वचन कहती है श्याम सुंदर के प्रति कि देखो श्याम सुंदर, तुमने ब्रह्मा जी का भी काम कर लिया, क्योंकि वाणी के विषय में तुमने अपनी पटुता प्रकट की, और शंकर जी का भी काम कर लिया, समाधि की साधना भी तुमने श्री राधा रानी के सामने कर ली, और आदि शब्द से अन्य योग के अंग भी तुमने साध लिए, अष्टांग आदि योग भी तुमने कर लिए, तो भी तुम राधा रानी की चरण रज की एक कणिका के अधिकारी नहीं हुए। चरण का स्पर्श तो कैसे मिलता, चरण की धूल की एक कण भी तुमको नहीं मिली, किंतु अहो भाग्य को नमस्कार करके अभिनंदन करती है कि वो दुर्लभ प्रिया जी भी आपके लिए सुलभ हो गई। कैसे सुलभ हो गई? तो वो सखी कहती है हमारे गोपी भाव से, हमारी भक्ति और हमारी प्रार्थना से, और उसी का आश्रय लेने के कारण ही तुम्हें ये राधा रानी की सेवा प्राप्त हो गई। अर्थात तुम नायक हो, इस बात का घमंड छोड़ दो। तुम ब्रह्मा जी और शंकर जी इन सब के अधिपति हो, इस बात का भी घमंड छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मा जी बन के भी तुमने देख लिया, शंकर जी जैसी समाधि लगा के भी देख ली, योगादि साधन भी तुमने कर लिए, तो भी श्री जी के चरण छूना तो दूर, राधा रानी की चरण रज की एक कणिका को भी तुम प्राप्त नहीं कर पाए। और अब तुम इतने राधा रानी अनुकूल होकर और बड़े प्रेम से आलक तक लगवा रही हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, केश आप उनके संवार पा रहे हैं, उसके मूल में हम गोपियों का भाव ही है, हम गोपियों की निष्ठा और भक्ति ही है। नायक होने के कारण तुम्हें ये बातें नहीं मिली हैं। यहाँ नायकों का प्रवेश नहीं है, यहाँ नायकों का कोई ऐसा महत्व नहीं है, इसलिए समय की गति ही यहाँ पर कारण है, क्योंकि मान प्रणय कोप राधा रानी का कुछ नहीं रह पाया, और जैसा श्याम सुंदर चाहते थे श्री राधा रानी की सेवा करना और राधा रानी की अनुकूलता को देखना, वो श्याम सुंदर को प्राप्त हो गई। तो पहले श्री राधा इस नाम और उनके गुण आदि की प्रसिद्धि ही उनके साधारण होने की बात कही, न कि अपने धाम में नित्य विहार करते हुए उनके निज स्वरूप से। तात्पर्य यह है कि श्री राधा रानी असाधारण से साधारण हो गई हैं। इसका ये तात्पर्य है कि आज जो हम लोग राधा नाम ले पा रहे हैं, राधा रानी की लीला कह सुन पा रहे हैं, ये सब हम लोगों के चर्चा का विषय बन पा रहा है, ये सब श्री राधा रानी की विशेष कृपा है। यदि वे इस असाधारणता से, वे इस तरह से साधारण न होती, तो हम अनधिकृत जीव भला राधा नाम लेने और सुनने के भी योग्य कैसे हो सकते थे। तो ये सखी भाव के बिना तो सबके लिए दुर्गम ही है। ऐसा कहते हुए निकुंज में जिस स्वरूप से राधा रानी के विलास का अनुभव किया है इस सखी ने, उसी सखी के स्वरूप की अभिलाषा ग्रंथकार कर रहे हैं कि सखी ही वो माध्यम बनती हैं, सखी भाव और सखी स्वरूप ही वो माध्यम बनता है जो श्री कृष्ण को भी श्री राधा रानी तक पहुंचाता है। तो ऐसे सखी स्वरूप की ग्रंथकार यहाँ अभिलाषा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं इस पद्य के माध्यम से। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री श्री राधा मानबेरी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुरिन मंडली भृत्याः सन्तु विदूरतो व्रजपतेरन्यः प्रसंगः कुतः यत्र श्री वृषभानुजाकृतिरतिः कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिय किंकरी परमहं श्रोष्यामि कांचित् ध्वनिम्। इस श्लोक में ग्रंथकार ने शांतरस, दास्यरस, सक्ष, वात्सल्य सबसे दुर्लभ सखी भाव को बताया है, जिसका वर्णन अभी पूर्व पद्य में हम लोगों ने सुना कि ये वही सखी भाव है जिस भाव के कारण श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चरण रज की प्राप्ति कर पाते हैं। इसी सखी भाव के बल से
श्याम सुंदर को श्री राधा रानी के अंतरंग रस की प्राप्ति हो पाती है। तो इसलिए जितने भी रस हैं, शांत दास से सख्य, ये जितने भी भाव हैं, वात्सल्य, इन सब में दुर्लभ सखी भाव ही है। जिसके ऊपर सखी भाव की कृपा श्री जी की हुई है, वो अत्यंत ही श्री जी का अत्यंत कृपा में जीव है। तो यहाँ श्री राधा रानी के निभृत निकुंज में जो सखियाँ हैं, उनके सौभाग्य का वर्णन किया गया है। जहाँ कुंज के भीतरी भाग में युगल की रति लीला होती रहती है, वहाँ कृष्ण के स्नेही जन भी नहीं पहुँच पाते। श्याम सुंदर के सखा भी दूर रहते हैं, दास्य वर्ग भी दूर रहता है। इनसे अलग अन्यों की उपस्थिति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उस कुंज द्वार पर श्री जी की किंकरी रूपा में विहार जन्य कुणित कांची ध्वनि को श्रवण करती हूँ, ऐसा ग्रंथकार कह रहे हैं। यहाँ श्री राधा रानी और श्याम सुंदर जो विशेष संपूर्ण ब्रज के ही स्नेह के भाजन हैं, स्नेहियों जिनको उत्तरोत्तर अधिक से अधिक स्नेह का आश्रय लिया हुआ है और परंपरा या उनका तांता लगा हुआ है, इसका मैं अलग अलग नाम से क्या कहूँ, यानी इसका तात्पर्य यही है कि जो वात्सल्य रस के आश्रय हैं, ऐसे माता पिता पर्यंत सभी स्नेही दूर ही सर्वोत्कर्ष से विराजमान हों। इस प्रकार इस निकुंज रस में जो अंतरंग लीला है प्रिया प्रियतम की, इस प्रकार आदर पूर्वक यहाँ जितने भी संबंध हैं, चाहे वो मैया बाबा हैं, चाहे श्याम सुंदर के सखा आदि हैं, चाहे वात्सल्य भाव है, उनकी अस्वीकृति की गई है बड़े आदर पूर्वक। क्योंकि अत्यंत स्नेह होते हुए भी इस एकांत निकुंज धाम में उनको प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं है। वे तो अपने आनंद में अर्थात वात्सल्य के कारण तत्सुख यानी श्याम सुंदर के सुख में दूर से भी मग्न हैं, अतः उत्कर्ष से विराजें। क्योंकि श्याम सुंदर उनको प्राप्त हैं, निभृत निकुंज के बाहर सक्षरस उनको प्राप्त हो रहा है सखाओं को, तो उनको वात्सल्य भाव, माता पिता को वात्सल्य भाव की प्राप्ति हो रही है, सखाओं को सक्ष भाव की। तो इसलिए निकुंज से बाहर ही उत्कर्ष से विराजे रहें। जैसा कि श्रीमद् राधा सुधा निधि ग्रंथ के 235वें श्लोक में कहा है, दूरे सृष्टयादि वार्ता नय कलयति मनांग नारदादीन स्वभक्तान। सृष्टि रचना आदि की बात तो दूर रही, स्वयं श्री कृष्ण अपने नारद आदि भक्तों को भी नहीं पहचानते, श्री रामा आदि मित्रों से भी नहीं मिलते, अपने मैया बाबा के स्नेह को भी बढ़ावा नहीं देते, किंतु प्रेम की परमावधि स्वरूपा मधुर रसरूपी अमृत सिंधु के सार की अगाधा श्री राधा को ही एकमात्र श्याम सुंदर जानते हैं और श्री राधा रानी की ही निरंतर कुंज गलियों की उपासना करते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में जो स्पष्ट किया गया है कि अपने माता पिता के स्नेहातिशय को भी श्याम सुंदर छोड़ देते हैं, और आगे कहा है जो श्याम सुंदर के सुहृद हैं, जो सक्ष रस में सदैव निरत रहते हैं, ऐसे श्रीदामा सुबल आदि मित्रों की जो मंडली है, जो अत्यंत अंतरंग श्याम सुंदर के सखा हैं, उनकी परंपरा भी दूर ही विराजमान रहे इस निकुंज रस से, अर्थात निकुंज से बाहर अपने सक्ष रस में मग्न रहें, क्योंकि इनका यहाँ इस निकुंज रस में प्रवेश नहीं है। ऐसे ही दास्य रस, अभी यहाँ सक्ष रस को बताया, अब दास्य रस को बता रहे हैं कि दास्य रस की निष्ठा वाले भक्त जो ब्रजवासी हैं, जैसे भक्त नारद आदि, वे तो विशेष दूर रहें, क्योंकि उन्हें रहस्य की बात नहीं कही जा सकती है। तो जब इस प्रकार वात्सल्य, सक्ष और दास्य की निष्ठा वालों को दूर रहने के लिए ही कह दिया, तो शांत रस का आश्रय लेने वाले जो योगी हैं, शांत रस में जो कर्मकांडी हैं, ज्ञान कांड आदि हैं, उनमें तत्पर रहने वाले जनों को तो यहाँ उनका तो प्रसंग ही नहीं कहा, उनके लिए तो यह प्राप्ति असंभव ही है।
तब तो उनके लिए विशेष दूर रहने के लिए आवश्यकता कही गई है। तो उनको तो यहाँ किसी भी संबंध में उनकी यहाँ चर्चा की जाए यह बात जचती ही नहीं है, क्योंकि स्पष्ट कर दिया है दूरे सृष्टयादि वार्तया। तो इसलिए स्वयं भगवान अपने भक्तों को भी तनिक भी स्मरण नहीं करते हैं। कब? जब श्री राधा रानी का रस, राधा रानी का प्रेम और वह निकुंज रस की प्राप्ति होती है। और वे श्याम सुंदर, कौन से श्याम सुंदर? ब्रजपति। कैसे हैं वो ब्रजपति? जो सभी के नेत्र रूपी चकोरों को जीवन देने वाले महाराज नंद के युवराज श्री कृष्ण सब संबंधों के विद्यमान रहते हुए भी श्रृंगार रस में निमग्न हो जाने के कारण इन सभी अन्य जनों की चर्चा का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता है। इसका यही तात्पर्य है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी की चर्चा और उस निकुंज रस की चर्चा के सामने किसी की भी चर्चा नहीं सुनना चाहते। केवल श्री राधा रानी की लीला, श्री राधा रानी की महिमा ही उनके कानों का एकमात्र विषय बन चुका है। तो यहाँ पर कहा है कि श्याम सुंदर क्या नहीं सुनना चाहते हैं और कहाँ पर नहीं सुनना चाहते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि जहाँ कुंजों के मध्य में, यानी निभृत निकुंज आदि स्थलियों में जहाँ लीला चल रही है, तो बोले निभृत निकुंज की क्या विशेषता है, इस निभृत निकुंज के लिए क्यों कहा गया है? बोले यहाँ इस निभृत निकुंज की यही विशेषता है कि यहाँ श्री वृषभानुनंदिनी, परम सौभाग्य संपत्ति मई श्री वृषभानुनंदिनी विराजी हुई हैं, जो इतनी शालिनी हैं, नववधू हैं और राजकुमारी हैं, श्री वृषभानु दुलाली हैं। और यहाँ पर श्री राधा रानी विराजी हुई हैं और परम रस लंपट प्रियतम के साथ कृत रति या प्रीतिमयी विराजमान है, जहाँ साक्षात श्री राधा रानी का प्रेममय स्वरूप श्याम सुंदर के साथ विराजित है। उस कुंज के द्वार पर यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं सखी भाव से कि जहाँ श्री राधा रानी परम उत्कर्ष से विराजी हुई हैं, जिनका ऐसा परम वैभव है, परम माधुर्यमयी हैं, उस कुंज के द्वार पर स्थित खड़ी हुई मैं उनकी छोटी सी एक प्रिय किंकरी सखी होने के कारण उनकी दया पात्र हूँ। और उनकी जब निभृत निकुंज में जो लीला हो रही होगी, उस अंतरंग लीला में जब श्री राधा रानी की मेखला कांची कमर कोंदनी की जब ध्वनि सुनाई पड़ेगी, तो मैं उस ध्वनि को, केवल उस ध्वनि को ही सुनूंगी। यह साधक भाव से इस श्री राधा रानी की मेखला आदि की ध्वनि सुनने की इच्छा की गई है और सिद्ध अवस्था में इस लीला को वह दर्शन कर रही है, इस लीला का वह आनंद ले रही है। तो यहाँ इस श्लोक में जो परम शब्द कहा है, द्वारस्था प्रिय किंकिरी, ये द्वार पर जो खड़ी हुई है ये उनकी प्रिय किंकिरी है। और परमहम, परम शब्द का अर्थ है कि यहाँ इस कुंज द्वार पर मैं जो खड़ी हुई हूँ, यहाँ श्री राधा रानी की ही उस मेखला की ध्वनि को सुनने के लिए ही मैं खड़ी हुई हूँ, और यहाँ मेरा खड़ा रहने का और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। बोले उस निकुंज में तो पक्षी भी ध्वनि कर रहे हैं, भ्रमरों का भी गुंजन हो रहा है, पुष्पों की कलियों के चटकने का भी ध्वनि हो रही है, लेकिन वह सखी कह रही है परम। परम शब्द से केवल श्री राधा रानी के इतना कलरव वहाँ हो रहा है, वहाँ पक्षी भी चहचहा रहे हैं, भ्रमरों का गुंजन भी हो रहा है, लेकिन मेरा इस वन की शोभा या पक्षियों का चहचहाना या भ्रमरों का गुंजन सुनने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। यहाँ मैं केवल खड़ी होकर सुन रही हूँ तो श्री राधा रानी की मेखला की ध्वनि ही मैं सुन रही हूँ, कांची या मेखला की ध्वनि को ही मैं सुन रही हूँ। ऐसा उस प्रिय किंकरी का भाव है। और प्रिय किंकरी परम, अर्थात केवल प्रिय किंकरी के ही श्रवण करने योग्य ध्वनि को मैं सुन रही हूँ। मेरा अधिकार इतना ही है कि मैं श्री राधा रानी की ही उस ध्वनि को सुनूं, और मैं ऐसा सुन रही हूँ, यह मेरा अहोभाग्य है। तो ऐसी श्री जी कृपा करें। तो यहाँ पर श्री राधा रानी जब निवृत्त निकुंज में हैं, दोनों प्रिया प्रियतम,
और द्वार पर द्वारस्थ खड़ी हुई वह श्री राधा रानी की प्रिय किंकरी उस मधुर ध्वनि को सुन रही है। यहाँ पर आंतरिक अर्थ को अपेक्षा हो और यह भी बता रहे हैं। दो अर्थ हैं इस भाव के। तो अंतरंग लीला में वैसे तो समस्त रसों के परिकर विराजमान हैं। जो श्री राधा रानी की अंतरंग लीला है उसमें समस्त रस है, क्योंकि सब रसों का जो राजा है वह श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस ही यहाँ साक्षात रूप से विराजमान है और श्रृंगार रस के अधीन ही अन्य सभी रस रहते हैं। तो इसका अंतरंग अर्थ यह भी है कि नित्य लीला में समस्त रसों के परिकर भी हैं, रस भी हैं और उनके परिकर भी हैं। और उस लीला की अधिष्ठात्री देवियाँ उन कुंजों में निवास करती हैं। यह परिभाषा पहले प्रकरण में कही जा चुकी है। तो उसी से यह आशय कहते हैं कि श्रृंगार में सबका अधिकार है। अन्य रसों में तो केवल कौतूहल मात्र से संकेत कर दिया जाता है श्रृंगार रस का, लेकिन श्रृंगार रस के अधीन ही सब रस रहते हैं। और यहाँ पर जो स्नेही जन हैं, जो श्री प्रिया प्रियतम से स्नेह करते हैं, चाहे वो सक्ष भाव से है चाहे वो वात्सल्य भाव से है, वात्सल्य भाव से संयुक्त श्रृंगार में भी अधिकार प्राप्त है। कुछ सक्ष रस से युक्त है जिनका नाम सुहृद रखा गया है, और जो दास्य भाव से युक्त हैं उनको भृत्य नाम से संकेत किया गया है। तो उन नित्य नैमित्तिक उत्सवों में राग भोग और श्रृंगार की रचना और सेवा में चित्त आविष्ट है। जिनका जो सेवा है वो उस सेवा में यहाँ इस निकुंज में अपनी सेवा में लगे हुए हैं। जो जिनकी सक्ष भाव की सेवा है वो सक्ष भाव में है, जिनकी वात्सल्य भाव की है वो वात्सल्य में है। तो इस प्रकार यहाँ इस निकुंज लीला में सब प्रकार के रस विराजमान हैं और अपने अपने रसों के अनुसार उनकी जो सेवाएं हैं उस सेवा में तत्पर हैं। लेकिन यहाँ निकुंज लीला में वात्सल्य के नाम से भयभीत नहीं होना चाहिए। बोले निकुंज लीला में तो यहाँ केवल श्रृंगार रस ही है, बोले यहाँ वात्सल्य कैसे आया? तो यहाँ यह सखी यह स्पष्ट करती है कि यह जो वात्सल्य कहा गया है निकुंज लीला में, क्योंकि ये वह सखी है जो दहेज में श्री राधा रानी के साथ आई है। और क्योंकि यह श्री राधा रानी जब बरसाने में विराज रही हैं, जब श्री राधा रानी ने बाल लीला की है, बाल लीला की भी लीला का आनंद इस सखी ने लिया है और विवाह उपरांत निकुंज रस की भी लीला का आनंद यह सखी ले रही है। तो ये सखी कह रही है कि मैं बहुत कम आयु वाली दासी हूँ जो श्री राधा रानी के साथ दहेज में आई हूँ, और श्री राधा रानी के साथ श्रृंगार और सौभाग्य के विलासों की शिक्षा मैंने ही दी है। श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस और यह विलास क्या है, यह शिक्षा देने वाली भी यह सखी ही है। और उन अवसरों पर रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। मैंने श्री राधा रानी की समय समय पर रक्षा भी की है, चूँकि उनकी कृपा से मुझे यह सखी भाव प्राप्त हुआ है। तो इस सखी भाव को मैं स्मरण में रखते हुए प्रमाद या भूल न कर बैठूं कहीं श्री जी की सेवा में, इसलिए मैं सदा सजग भी रहती हूँ। और यहाँ श्री राधा रानी चतुर श्रोमणी की तरह इस महल में विराजमान हैं, तो इसलिए यहाँ वात्सल्य भाव का होना संभव है, क्योंकि उस सखी का सखी भाव तो है ही, दास्य भाव तो है ही श्री राधा रानी के प्रति, क्योंकि यह सखी श्री जी के साथ बचपन से ही रही है, बाल्यकाल से ही रही है, इसलिए श्री जी के ऊपर इसका वात्सल्य भाव भी है, विशेष वात्सल्यता भी है। तो इसलिए यहाँ पर वात्सल्य भाव का होना भी संभव है। तो क्या यह सखी श्री राधा रानी की सेवा में सदैव रहती है? यहाँ पर अन्य दासियों का अधिकार नहीं है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह सखी श्री राधा रानी की इतनी अंतरंग सखी है कि अन्य दासियाँ, अन्य सखियाँ, अन्य किंकरियाँ श्री राधा रानी की सदैव सेवा में तत्पर हैं। लेकिन फिर भी तत्सुख की भावना, क्योंकि सखी को पता है कि यदि मैं श्री जी के आसपास रहूँगी तो भले ही मैं कोई सेवा भी न करूं, केवल श्री जी को निहारती ही रहूं, मेरे निकट रहने से ही श्री जी को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अन्य सखियां तो उनकी सेवा में हैं ही, लेकिन तत्सुख की भावना से उनको सुख देने के लिए यह सखी निरंतर ही श्री जी की सेवा में उपस्थित रहती है।
और निरंतर रूप में सचिवता, यानी अपने आप को सोचती है कि मैं कोई तो मदद कर पाऊँ श्री जी की सेवा में। सचिवता की परम अवधि को द्योतित करने की आशा ऐसी रखती है। रति कुंजोदर का अर्थ है, जैसे श्लोक में कहा गया है, यत्र श्री वृषभानुजा कृत रति कुंजोदरे कामिना। रति कुंजोदर का अर्थ है कि निभृत निकुंज में यह लीला हो रही है, निभृत निकुंज की यह चर्चा है। तो इस प्रकार अंतरंग होने पर भी, श्री जी की इतनी अंतरंग सखी होने पर भी द्वार पर स्थित रहने के कारण विहार के परोक्ष होने से व्याकुल हो गई है, क्योंकि अब यह बाहर खड़ी हुई है सखी और श्री राधा रानी श्याम सुंदर के साथ अंदर हैं, जिसका जीवन ही एकमात्र श्री राधा रानी बन गया है, जिस सहचरी का, जिसके नेत्रों का विषय भी श्री जी हैं, जिसके श्रवण का विषय भी श्री जी हैं, जिसके हृदय में चिंतन का भी विषय श्री जी हैं, जिसकी परिचर्या का विषय भी एकमात्र श्री राधा रानी ही हैं। जब विहार के समय श्री राधा रानी अंतरंग निभृत निकुंज में गई हैं, तो यह सखी बाहर खड़ी खड़ी व्याकुल हो गई कि अब श्री राधा रानी तो अंदर हैं, अब मैं यहाँ क्या करूँ। तो यहाँ श्री राधा रानी की जो निकुंज रस में जो आभूषणों की ध्वनि हो रही है, जो समय समय पर जो नई नई लीलाएं प्रकट हो रही हैं, कभी श्री जी का कंकण बजता है, कभी श्री जी की करधनी बजती है, कभी श्री जी की नूपुर बजते हैं मधुर ध्वनि करने वाले। तो अब यह सखी निकुंज के द्वार पर खड़ी हुई है, तो अब इसके लिए एक संजीवनी मात्र केवल यही बचा है कि मन रूपी देश में और नेत्र बंद करके श्री राधा रानी के अमृत जैसी जो ध्वनि है, कानों के लिए अमृत जैसी जो ध्वनि है, जो संजीवनी की तरह है, तो उस ध्वनि को सुनकर वह सखी आनंद को प्राप्त हो रही है। और कानों से तो श्री राधा रानी के दिव्य आभूषणों की ध्वनि को वह सुन रही है। अब श्री राधा रानी के अंगों का दर्शन कैसे हो, अब इन नेत्रों को कैसे शांत करे वह सखी। तो प्रिया जी के श्री अंग के रूप के दर्शन से नेत्रों के आनंद में विघ्न को न सहती हुई वह सखी मन से ही प्रिया जी को संबोधन करके अब यहाँ ध्यान में बैठ गई है। बोले अब मेरी संजीवनी जो है वो श्री राधा रानी है। अब साक्षात रूप से तो मेरे नेत्र के सामने नहीं है, लेकिन यदि मुझे अपने प्राणों को धारण करना है और यदि इन नेत्रों को मुझे तृप्त करना है, तो वह ध्यान करके बैठ गई है और नेत्र बंद कर लिए हैं। और श्री राधा रानी का रूप आविर्भाव मेरे हृदय में हो, ऐसा वह सखी कामना कर रही है। तब यहाँ श्री राधा रानी के दिव्य श्री अंगों का यहाँ सखी बैठकर निकुंज द्वार पर ध्यान कर रही है। गौरांगे मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शोण्यां च प्रथिमा भ्रवौ कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदि तेन रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचरः। श्री राधा रानी अत्यंत कृपालु हैं। देख रही हैं कि वह सखी मेरी बैठी हुई है निकुंज द्वार पर और कैसे उसको मैं तृप्त करूं। तो श्री राधा रानी जो निकुंज में लीला कर रही हैं और जो उस निकुंज में निभृत निकुंज में श्री राधा रानी के एक एक दिव्य अंग की जो आभा प्रकट हो रही है, वही दिव्य आभा, वही दिव्य स्वरूप, वही गौर वर्ण, वही दिव्य कांति, वह दिव्य लावण्य, उसका वहाँ उस सखी ने निकुंज द्वार पर बैठे बैठे अपने हृदय प्रवेश में ही ध्यान करके उस स्वरूप का दर्शन किया है। तो कैसा है श्री राधानी का वह स्वरूप? गौर अंगों में कोमलता है, मीठी मुस्कान में मधुरता है, नेत्र की कोरों में विशालता है, उनके श्री स्तनों में गुरुता है, कटी प्रांत में क्षीणता है, बड़ा पतलापन है, चाल में मंदता है, नितंबों में स्थूलता है, श्री राधानी के भौहों में कुटिलता है, अधर बिंबों में लालिमा है, एवं हृदय में रसावेश की शब्दता जड़ता मेरे ध्यान में प्रकट हो, ऐसा वह किंकरी बाहर निकुंज द्वार पर बैठे बैठे अब ये जितनी भी श्री राधा रानी का रूप लावण्य है, ये एक एक लीला का स्मरण करते हुए उस सखी ने प्रकट किया है, उसका ध्यान किया है।
यहाँ पर श्री राधा रानी के दिव्य अंगों की शोभा को जो प्रकट किया है, इस श्लोक में सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा कहे गए उत्तम से उत्तम चिन्हों का कथन किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र क्या है? यहाँ सामुद्रिक शास्त्र का क्यों नाम लिया गया है? सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है, और यह सामुद्रिक शास्त्र भारत में यह वैदिक काल से ही प्रचलित है। गरुड़ पुराण में भी सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन है, और इस शास्त्र में मानविक शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट के आधार पर उसके गुण, कर्म, स्वभाव आदि का निरूपण करने वाली विद्या है। और आरंभ में इसको लक्षण शास्त्र कहते थे और इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। तो इसलिए कहा है कि इस श्लोक में सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा कहे गए उत्तम से उत्तम जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों का कथन किया गया है। तो यहाँ श्री राधा रानी के ये दिव्य श्री अंगों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह श्री राधा रानी का जो स्वरूप प्रकट हुआ है, ये दिव्य विलास में प्रकट हुआ है। क्योंकि पहले तो प्रियतम को कामी कहा गया है, अतः उनकी विलासाधीनता को सूचित किया है। अब श्याम सुंदर कैसा विलास कर रहे हैं उस निकुंज में, जिसका वह सखी अपने हृदय प्रवेश में दर्शन कर रही है। श्री जी अभी अभी जाके श्याम सुंदर ने बहुत ही अनुनय विनय किया कि हे श्री राधे, अब आप निभृत निकुंज में पधारिए और आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। इस प्रकार बड़े बहला फुसला के श्री जी को श्याम सुंदर निभृत निकुंज में ले गए हैं। श्री राधा रानी इतनी संकोची हैं, इतनी लजीली हैं कि घूंघट ओढ़ के बैठी हुई हैं। अब श्याम सुंदर उस गौर वर्ण का, उस गौर छटा का दर्शन करना चाहते हैं, तो कैसे दर्शन करें? सबसे पहले श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को घूंघट उठाकर श्री मुख का दर्शन किया है। तो उस समय ढके हुए अंगों का स्मरण होने से गौर अंग कहा गया है। वह सखी इस लीला का बाहर बैठे बैठे ही दर्शन कर रही है अपने हृदय प्रविदेश में कि श्री राधा रानी का ऐसा गौर अंग है, ऐसी गौर छटा है कि घूंघट में बैठी हुई हैं फिर भी वह दिव्य छटा प्रकट हो रही है। क्योंकि जैसे किसी प्रकाशमान चीज़ को आप कितना भी दबा दो, लेकिन वह अपना प्रकाश नहीं छोड़ती है, उसकी प्रकाश कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाता है। तो ऐसी श्री जी जब घूंघट में बैठी हुई हैं, लेकिन उनके श्री गौर अंग की ऐसी दिव्य आभा है कि उस घूंघट में से भी वह छिटक रही है, और अंगों के स्पर्श से सुकुमारता का स्मरण हुआ है, मृदुता का उल्लेख किया गया है। और श्री राधा रानी का जब श्याम सुंदर ने स्पर्श किया है तो आनंद से हर्षाधीन होने से मंद हास्य का ध्यान सखी के हृदय में आया है। श्याम सुंदर इतने प्रसन्न हुए श्री जी के उस स्वरूप को देखकर कि श्री राधा रानी मुस्करा गई हैं, श्याम सुंदर भी मुस्करा गए हैं, उस छवि का भी वह दर्शन कर रही है। उस समय उस प्रकार की मधुरता, जिस मधुरता का केवल श्याम सुंदर ही उस समय साक्षी हैं, जो श्री राधा रानी की मधुरिमा प्रकट हो रही है। तो वह सखी कह रही है कि उस समय उस प्रकार की मधुरता जिसे प्रियतम ही जानते हैं, उसे सहृदयता के कारण स्मरण करके स्मित में जो उनकी मुस्कान है उसमें मधुरता का निर्देश किया गया है। फिर प्रियतम की काम जनित चंचलता के कारण श्याम सुंदर बार बार क्योंकि श्याम सुंदर को पूर्व श्लोक में कामी भी कहकर उद्बोधित किया है, तो ये जो काम जनित चंचलता श्याम सुंदर प्रकट करते हैं, कभी श्री जी के चरण दबाते हैं, कभी श्री जी का घूंघट उठाते हैं, तो राधा रानी अति लज्जा के कारण मुख मोड़ लेती हैं कि श्याम सुंदर तो अति चंचल हैं, लेकिन श्री राधा रानी तो अति लज्जावान हैं, अति लजीली हैं। तो नेत्र प्रांतों को कभी इधर कर लेती हैं, कभी उधर कर लेती हैं, श्याम सुंदर से भी अपने नेत्रों को नहीं मिला पाती हैं। तो इस लीला का दर्शन करते हुए उस सखी को श्री राधा रानी के नेत्र प्रांत का स्मरण उसने किया है। ध्यान में नेत्र के कानों तक आयात और चंचल होने का श्री राधा रानी के नेत्र कानों तक हैं, इतने बड़े बड़े उनके नेत्र हैं। तो श्री राधा रानी के उन नेत्रों का स्मरण हुआ है।
श्री राधा रानी के नेत्रों की दीर्घता का निरूपण किया है। फिर रस आवेश में उमड़ पड़ने पर विश्वास से उन्नता और दृढ़ता से युक्त होते हुए श्री राधा रानी के वक्षोज का ध्यान आया है कि श्री राधा रानी के उन्नत वक्षोज हैं और विलास में प्रियतम के नखक्षत से उनके आनमित होने के कारण उनकी गुरुता का प्रतिपादन किया है। श्री राधा रानी के एक एक श्री अंग का वह सखी ध्यान कर रही है। फिर नीवी पर श्याम सुंदर ने हाथ रखा है। नीवी पर रखे गए हाथ का स्मरण हुआ है, मध्य भाग का स्मरण हुआ है और श्री राधा रानी के दिव्य श्री स्तनों की गुरुता का ध्यान किया गया है। फिर श्री राधा रानी के मध्य भाग या कटी भाग में अत्यंत कृशता है। उस कृशता का ऐसा लग रहा है, ऐसी कृशता है श्री राधा रानी के कटी भाग में जैसे अभी लचक जाएगी कमर, तो लचकने से जैसे कटी भाग टूट सा रहा हो, ऐसी दिव्य कटी का स्मरण किया है। यहाँ तक कुंज में ठहरे हुए प्रिया प्रियतम की लीला का निर्देशन किया गया है कि जहाँ यह लीला श्याम सुंदर और श्री राधा रानी की हो रही है। अब वहाँ श्याम सुंदर टीकाकार इस लीला को प्रकट करते हुए कहते हैं कि क्योंकि श्याम सुंदर अति चंचल हैं, उनका स्वभाव है, श्याम सुंदर राधा रानी को देखते ही उनका चांचल्य भाव प्रकट हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो प्रियतम की अधिक चंचलता के भय से हाथ जोड़कर श्री राधा रानी ने देखा कि ये तो अति चंचल होते जा रहे हैं श्याम सुंदर। श्री जी अपना हाथ छुड़ाकर और अंतरंग और अंदर निवृत्त निकुंज में जाने लगी हैं। तो श्याम सुंदर ने वहाँ श्री राधा रानी का हाथ पकड़ के श्री जी को शैया पर विराजमान कराया है। श्री राधा रानी शैया पर विराजित हुई हैं, फिर भी श्याम सुंदर कुछ ना कुछ, कभी चरण दबाने लगते हैं, कभी घूंघट उठाने लगते हैं, कभी हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। श्री राधा रानी देखती हैं ये तो अपने चांचल्य को छोड़ ही नहीं रहे हैं और श्री जी मान कर लेती हैं, कभी वहाँ से उठकर चलने लगती हैं। तो ऐसा श्याम सुंदर जब करते हैं, क्योंकि ऐसा रस का आवेश श्याम सुंदर के हृदय में प्रकट हो रहा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, तो श्री जी के बार बार उनके सामने अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे श्री राधे आप मान जाइए। जैसे एक मतवाला हाथी होता है, ऐसी श्याम सुंदर की स्थिति हो चुकी है। पीछे पीछे श्याम सुंदर जा रहे हैं, आगे आगे राधा रानी जा रही हैं। जब श्री जी फिर भी नहीं रुक रही हैं तो सोचा श्याम सुंदर ने कि कहीं श्री जी चली ही ना जाएं। तो जैसे ही श्री जी को पकड़ना चाहा तो शीघ्रता में और तो कुछ पकड़ में नहीं आया, श्री जी की वेणी हाथ में आ गई। श्याम सुंदर के वेणी हाथ में आ गई तो वेणी के आते ही वह सखी इस लीला का दर्शन कर रही है। जो वेणी ऐसी एकदम कृष्ण वर्णिया है और श्री राधा रानी के नितंब मंडल पर लटकी हुई है। तो उस सखी का ध्यान करते करते श्री राधा रानी के नितंब मंडल पर ध्यान गया है। फिर श्रोणी कटी पर ध्यान स्मरण हुआ है। कैसी है वह वेणी? जिसमें पुष्प और रत्न आदि के गुच्छे लटके हुए हैं और श्याम सुंदर अभी अभी श्रृंगार करके श्री जी आई हैं और सुंदर वेणी है। तो जैसे ही श्याम सुंदर ने हाथ में पकड़ी वेणी बीच में से ही, तो श्रोणी भाग की प्रतिमा, ऐसा लग रहा है श्री जी की ऐसी कमर है जैसे अभी लचक के टूट ही जाएगी। तो ऐसी उसमें लचक है। श्री राधा रानी के वेणी का दर्शन करते करते श्रोणी भाग का दर्शन किया है और प्रियतम उस छवि में इतने मग्न हो गए श्री राधा रानी का वह स्वरूप देखते देखते कि अपने मन को निकाल ही न सके। तब वेणी स्पर्श के द्वारा वेणी के मूल को पकड़कर श्याम सुंदर ने देखा अब तो कोई उपाय ही नहीं है श्री जी को रोकने का, तो कैसे रुकें श्री जी। तो राधा रानी को रोकने के लिए तुरंत श्याम सुंदर ने आलिंगन कर लिया, बोले अब कहाँ जाएंगी। और वहाँ श्याम सुंदर ने उस निवृत्त निकुंज में आलिंगन किया है। उस समय हुंकार के साथ प्रिया जी के कटाक्ष का स्मरण हुआ है। इस लीला का दर्शन करते करते वह सखी ऐसी जड़ता को प्राप्त हो गई कि उस लीला का साक्षात दर्शन कर रही है और प्रिया जी के कटाक्ष का स्मरण कर रही है। जैसे ही श्याम सुंदर ने आलिंगन किया है तो श्री राधा रानी की भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और प्रियतम के गाढ़ आलिंगन करने की धृष्टता से भ्रकुटियों में कुटिलता का स्फुरण हो आया है
अब फिर श्याम सुंदर ने एक तो पहले ही श्री राधा रानी को रोका, वेणी पकड़ी, फिर श्री जी का आलिंगन किया। प्रियतम ने एक साहस करते हुए फिर चुंबन भी कर लिया। तो इस चुंबन का स्मरण होने से श्री राधा रानी के बिंब या अधरोष्ट का ध्यान सखी को हुआ है। कैसे सुंदर श्री राधा रानी के बिंब अधरोष्ट हैं, बिल्कुल लाल लाल हैं। तो उसी समय दोनों अधरोष्ठों के, श्री राधा रानी के अधरोष्ट और श्याम सुंदर के दोनों अधरोष्ठों के संयोग से, अधरपान के पीड़न से उनमें अरुणता का स्फुरण हुआ है। तब परस्पर रस के आवेश की ऐसी विवशता हुई, इधर श्री राधा रानी के हृदय में जो रस प्रकट हो रहा है और उधर श्याम सुंदर, दोनों के रस जब मिले हैं तो इसकी भावना से प्रिया जी के हृदय में रस जनित जड़ता का ध्यान हुआ है। और वह सखी, श्री राधा रानी की अंतरंग सखी, वहाँ द्वार पर ही खड़ी खड़ी प्रार्थना करने लगी, मुझे इस प्रकार के संयोगानंद का तुम्हारे ध्यान में साक्षात्कार हो तो मैं तुम्हारे ध्यान से ही आनंद मानूंगी। भले ही आपकी साक्षात लीला नेत्रों से ना दर्शन करने को मिले, लेकिन मेरे ध्यान में ही यह लीला आ जाए तो मैं आपके इस ध्यान में ही आनंद मानूंगी। आप मेरे ऊपर बस ऐसी ही कृपा बनाए रखें। तो ऐसी वो श्री राधा रानी हैं कि निकुंज द्वार पर बैठी बैठी उस सखी के ऊपर भी ऐसी विचित्र लीला, ऐसी विचित्र कृपा की है। तो यहाँ पूर्व पद्य में जो श्याम सुंदर को कामी ब्रजरति पति से संबोधित किया है, यहाँ पर कृतरति वृषभानुनंदिनी, इस कथन के द्वारा श्री राधा रानी को विलास या रति की कर्त्री कहा जाने के कारण, रति में उनकी प्रधानता के कारण उनकी वीर चेष्टा जाननी चाहिए। बोले वैसे तो कामी ब्रजप्रति श्याम सुंदर हैं, लेकिन यहाँ निकुंज रस में श्री राधा रानी की प्रधानता है। यहाँ इस निकुंज रस की श्री राधा रानी अधिष्ठात्री देवी हैं, इस विलास की श्री राधा रानी ही अधीश्वरी हैं। और श्री राधा रानी का जो दिव्य गौर वर्ण है, उनके दिव्य गौर वर्ण को देखकर श्याम सुंदर अपना भान भी खो बैठते हैं। तो ऐसे गोरे अंग की मृदुता का उल्लेख किया गया है। और उस समय में प्रियतम के मन में विद्यमान श्री राधा रानी का मुख दर्शन करके हृदय में श्याम सुंदर के माधुर्य भाव प्रकट हो रहा है। और वह माधुर्य भाव जो श्याम सुंदर के हृदय में प्रकट हो रहा है, सखी कह रही है कि उस मुस्कान में मधुरता का उल्लेख किया है। उस मुस्कान में कैसी मधुरता है इसका मैं दर्शन कर रही हूँ। क्योंकि श्री राधा रानी बाहर से दिखाती हैं अपने आप को प्रतिकूल, और श्याम सुंदर अधिक चंचलता करते हैं। तो श्री राधा रानी कभी मान कर लेती हैं, कभी उनको छोड़ के चलने लगती हैं, तो कभी नेत्र बंद कर लेती हैं, कभी मुंह फेरती हैं। तो उस प्रकार श्री राधा रानी के नेत्रांचल का ध्यान किया गया है। और श्री राधा रानी के एक एक श्री अंग का ध्यान करते हुए एक एक लीला को सखी ने प्रकट किया है। और ऐसी उदारता के कारण, क्योंकि श्री राधा रानी का ऐसा दिव्य वपु है, ऐसा दिव्य श्री अंग है कि इसके अनेक गूढ़ भाव हैं, अनेक गूढ़ रहस्य हैं, तो अनेक भाव व्यंग्य हैं इनके। इसका विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सहृदय जन उन्हें स्वयं अनुभव कर लेंगे। इसलिए यहाँ समक्ष देखने की बात नहीं है, अपितु यह सब बात ध्यान का विषय हो। क्योंकि साक्षात भाव से यदि देखेंगे तो अपराध भी हो सकता है। तो अपराध के भय से यहाँ समक्ष देखने की बात नहीं कही गई है, अपितु यह सब ध्यान का विषय हो, यह प्रार्थना की है सखी ने कि मेरे ध्यान का ही विषय हो, मेरे ध्यान में ही यह लीला स्फुरत होती रहे। जैसा कि श्रीमद् चतुरासी जी में गान किया है, नर्तनी सुगंध चाली वाली फेर देत प्राण देह सौंदुरी। यहाँ पर देह सखीजन का है। कौन सी सखीजन? जो उस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, साधारण सखी नहीं है, जो सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। ऐसी सखियों का इस लीला में, बोले उनके देह को भी इस रहस्य में व्यवहारों में अधिकार प्राप्त नहीं होता, तब दूसरे की तो बात क्या कही जाए। तो यहाँ किस निकुंज में कौन सी लीला हो रही है, इसका बड़ा सुंदर टीकाकार वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ जब श्री राधा रानी की यह लीला हुई है, जब कुछ रात्रि शेष थी
और घने एकांत निकुंज से बाहर पधारे। दोनों का यह रास विलास जब वृत निकुंज में हो गया तो श्याम सुंदर और श्री राधा रानी दोनों प्रिया प्रियतम बाहर आए तो मैं द्वार के ही बाहर खड़ी हुई थी। यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं सखी भाव से, तो मैंने देखा श्री जी अब आ गई हैं निकुंज द्वार के बाहर, तो मैं श्री राधा रानी के पीछे पीछे हो ली और मैंने सबसे पहले श्री जी के उस शोभा का जब दर्शन किया है तो आरती का जो भाव होता है, आरती का भाव होता है जैसे हम अपने प्रिय की, हम अपने इष्ट की नज़र उतार रहे हैं। तो श्री राधा रानी के उस दिव्य स्वरूप को देखकर मैंने अपने प्राणों से ही श्री जी की आरती उतारी है। तो इस अनुकूल विलक्षण मांगलिक उत्सव को ही मंगला आरती कहा जाता है, क्योंकि अभी अभी श्री राधा रानी निभृत निकुंज में से आई हैं और वह कौन सा समय है, अभी थोड़ी सी अरुण वेला है, धीमा धीमा प्रकाश अभी हुआ है। ऐसी शोभा है कि वो शोभा दर्शनीय है और ऐसी श्री जी की शोभा हो रही है, प्रिया प्रियतम की शोभा हो रही है जिस परमार्थ को एक रसना से नहीं कहा जा सकता है। और उस वन में विलास स्थलों के कमल आदि पुष्प खिल चुके हैं। जैसे प्रातःकाल होती है तो पुष्प खिलने लगते हैं, पक्षियों की चहचहाट होने लगती है, तो उसी समय श्री जी निकुंज से बाहर आई हैं। तो सबसे पहले तो सखी ने मंगला आरती कर दी। अब वहाँ उस वन प्रांत में पक्षियों का कोलाहल शुरू हो गया है और श्री जी इस वन से आएंगी, इसलिए इस उद्देश्य से वृंदा सखी ने उस वन प्रांत को, उस वीथी को पहले ही परिष्कृत कर दिया है। और सुगंधित जल, अब श्री जी आके स्नान करेंगी, प्रातः काल है तो बढ़िया सुगंधित जल, सुरभित जल वहाँ रख दिया गया है। स्वच्छ वीथियों में प्रिया प्रियतम विहार करेंगे और वहाँ अत्यंत सुगंध जल के यंत्र आदियों से सब सुशोभित है, सब पूर्ण तैयारियाँ हो चुकी हैं। श्री जी के स्नान करने के लिए जल भी रखा जा चुका है और स्नान और मज्जन के उपकरणों की बड़ी विचित्रता से संपन्न निकुंज मंदिर की ओर जाते हैं दोनों प्रिया प्रियतम। यहाँ कुछ कुछ अरुणोदय के प्रकाश में जब नेत्रों के गोचर हो सकते हैं, यानी अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही हैं, कहीं कहीं श्री राधा रानी की वेणी दिखाई दे रही है, कभी नेत्र दिखाई दे रहे हैं, तो नेत्रों के गोचर अभी हो सकते हैं दोनों प्रिया प्रियतम। ऐसे समय में प्रातः काल में सुरतांत चिन्हों का वर्णन करते हुए उस समय वह सखी प्रिया जी की सेवा में स्वयं वर्णन कर रही है कि श्री राधा रानी की उस निकुंज द्वार पर बैठ के मैंने अपने हृदय प्रवेश में सब लीलाओं का स्मरण किया है। अब श्री राधा रानी निकुंज द्वार से आई हैं, निकुंज से आई हैं बाहर। अब श्री राधा रानी को वह सखी स्नान भी कराएगी। श्री राधा रानी के नज़र उसने उतारी है, मंगला आरती की है। तो यह लीला सखी भाव से ग्रंथकार कह रहे हैं कि सदैव मेरे मन में स्फुरित होती रहे, ऐसी आप कृपा करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस मंगला का अभी आपने वर्णन सुना, ये केवल सुनने का विषय ये नहीं है, ईश्वरी जी कृपा से ध्यान में आ जाए, ये बहुत है। जय श्री राधे।